शाहरुख, सलमान, आमिर सबके साथ काम करते हो, क्या आपको कॉमन दिखता है इनमें? ऑल थ्री ऑफ देम आर ग्रेट 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 ह्यूमन बीइंग्स। ये तो इतने साल तक यहाँ पे टिके हुए हैं कि वो जो अच्छा इंसान है वही टिक सकता है। सबसे ज्यादा मुझे खाना खिलाती है फराह दीदी, फराह खान, एंड ऑफ कोर्स प्रीति के घर से खाना आता है, क्योंकि ये लोग मुझे लगातार खाना खिलाते रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास इनडायरेक्टली 2-4 माओ का प्यार मुझे How nice. इनडायरेक्टली मुझे मिलता है शहर में, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। You are very calm and positive. Have you always been like this? अटेंशन मिलना शुरू हुआ कास्टिंग में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद, मुझे लगा कि कुछ तो किया है। तो फॉर दैट पीरियड ना, कुछ 6-7 महीने के लिए मुझे लगने लगा था कि आप ही भगवान है। हेलो, माय नेम इज मुकेश छाबड़ा एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। मुकेश, आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स को देखा, आप शाहरुख, सलमान, आमिर सबके साथ काम करते हो, क्या आपको कॉमन दिखता है इनमें? ये जो एक्टर्स सुनेंगे, दे शुड आल्सो नो ऑल। आई थिंक दे ऑल थ्री ऑफ देम आर ग्रेट 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 ह्यूमन बीइंग्स। ये तो इतने साल तक यहाँ पे टिके हुए हैं कि वो जो अच्छा इंसान है वही टिक सकता है। चाहे वो अजय देवगन हो, अक्षय कुमार, सलमान, क्योंकि मैं इन सबके साथ इतना क्लोजली काम करता हूँ। आई हैव सीन how Salman bhai, when he's on set, he's in front of the camera, is a magic. And I see Amir Khan, how hard he works, because I've done so many films with him, still working with him. Then I see Shahrukh sir के साथ, तो मतलब इतने सालों से उनको देखता है, क्लोजली दिखा है, काम किया है, साथ में काम किया है, तो वो इतने पैशनेट है अपने काम के लेके कि वो अपने, हम उनको स्टार बनाते हैं ना, पर वो अपने स्टारडम को काम से बड़ा नहीं समझते हैं। अच्छा, they work like mad, they will work। मैंने देखा शाहरुख सर को भी सेट पे भी, सलमान भाई को भी सेट पे भी, काम के प्रति वो अब उसका रिजल्ट के बारे में वेट नहीं करते, पर उस वक्त दे गिव 100%। बिल्कुल आमिर सर, इतने साल हो गए, इतने साल तक नहीं, आप कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक के देगा, if you're not great human being you can't stay in this business। राइट, सो बेसिक प्रोफेशनलिज्म तो होना चाहिए। जो भी आएगा 10 बजे का आपकी कास्टिंग है, यहाँ 10 बजे आपको बुलाया, यू शुड रीच दैट। ये सब बेसिक्स तो होना चाहिए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, बचपन में हमेशा हमारी कोई भी किताब आप पढ़ लो, चाहे वो पहली कक्षा की हो, समय का दुरुपयोग मत करो, समय पे पहुंच जाओ, प्रातःकाल उठो, माता पिता की सेवा करो। ये तो बचपन से हमको बोला जा रहा है, अब वो भी सिखाना पड़ेगा आपको लाइफ में कि कर्म ही पूजा है, फिर तो क्या मतलब है। And someone like Amitabh Bachchan can come on time, so I think everybody should learn that. तो वही हमेशा बोलता हूँ कि कर्मी पूजा बोलते हो आप। आपके पहली किसी भी गीता में भी आप देखोगे भैया कर्मी पूजा है, वो तो सामने लिखा हुआ है ना। आपके जिस काम के लिए आप यहाँ पर हो, आप उसी काम में तो आपको डिसिप्लिन प्यार तो चाहिए होगा ना। करेक्ट करेक्ट। मुझे ये तो बातें हो गई एक्टिंग की, एक्टर्स की। अब बात आती है आपकी। You came from Delhi where you lived in a 2-room house. 2 रूम मायापुरी, देन रोहिणी। यस, राइट। क्या याद आता है आपके बचपन का? और जब जाते हैं आप किससे मिलते हैं, जानते हैं? एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे जितने भी बचपन के दोस्त हैं उन सबके साथ मैं टच में हूँ, प्राइमरी स्कूल से लेकर अब तक के। और 2-3 मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं वो तो मेरे साथ नीचे हैं। अच्छा, जो मतलब मेरे साथ हम लोग साथ में 26-27 साल तो हो ही गए, साथ में गुजरे। तो मुझे सबसे ज्यादा याद आता है दिल्ली में, मतलब पूरा श्री राम सेंटर, NSD, मंडी हाउस, वो पूरा का पूरा जो थिएटर का समय था ना, जहाँ पे फोन्स नहीं थे। जब फोन नहीं थे और आपके पास कम पैसे थे, आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते। अब तो खैर टाइम सोशल मीडिया पे जिंदगी बीत गई है, एक दूसरे को साथ व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो रहा है। वो जो वक्त था, और जब हम किसी को बोलते थे कि 4 बजे शिवाजी स्टेडियम मिलते, तो हम 4 बजे पहुंच जाते थे, क्योंकि कॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि था ही नहीं कि हाँ कॉल करें। हम घर पे लैंडलाइन बोल के see you at 4 o'clock, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे पहुंच जाते थे। वो जो एक कनेक्शन है ना, वो मुझे बहुत मिस होता है। अभी भी अभी जो नए दोस्त सब जिंदगी में ऐड होते चले, तो उनके साथ भी डिजिटल में ज्यादा टच है। करेक्ट। वो एक जो मेरे सबसे बड़ा दिल्ली का जो मुझे हमेशा मिस करता है, वो टाइम में मिस करता हूँ। खाना ऑफ कोर्स मिस करता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। कोई मुझे खाना खिला दे, रोज खिला दे। आपको खिलाते हैं? कौन? राजमा चावल। कृति सेनन सबसे ज्यादा मुझे खाना खिलाती है। फराह दीदी, फराह खान, जो मुझे लगातार, मुझे लगता है हफ्ते में या महीने में 2-3 बार तो खाना वहाँ से आते ही आता है, फिक्स है। एंड ऑफ कोर्स प्रीति के घर से खाना आता है, क्योंकि ये लोग मुझे लगातार खाना खिलाते रहते हैं। और ऑफ कोर्स अभी और फूडी है, सबको पता है। फूडी है सबको। मेरे लिए लगता है कि जो आदमी राजमा चावल और छोले भटूरे नहीं खाता, वो जिंदा क्यों है? हाउ कैन इट बी? तो वो है क्या। और अभी थोड़ा और भी हो गया, क्योंकि मेरी माँ के जाने के बाद तो अभी जितने भी मेरे दोस्त है ना, वो लोग मुझे और एक एक्स्ट्रा प्यार, मुझे एक एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कि वो इनडायरेक्टली मुझे बताया
शिल्पा शेट्टी घर से मुझे खाना आ रहा है तो फराह के घर से अभी उसके अंदर मैं देखता हूँ ना कि वो अभी तूने खाना खाया पूछा मेरे अब माय सिस्टर लिव्स इन दिल्ली तो वो मुझे फोन करके पूछ ले कि यहाँ से खाना अभी ये थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे पास इनडायरेक्टली 2-4 माओं का प्यार मुझे इनडायरेक्टली मुझे मिलता है शहर में जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, क्लियरली डिजर्विंग, दैट्स व्हाई मिल रहा है। यू नो आप अब जो मुकेश छाबड़ा को मैं बहुत साल बाद इंटरव्यू कर रहा हूँ, you are very calm and positive. Have you always been like this, and this approach of being positive has always been there, comes from your family, or you or the industry taught you and you became this? I think industry ने सिखाया है क्योंकि शुरू में जब I also remember when I you were brash? थोड़ा बिकॉज जब and I won't lie to you today because I'll be very honest because जब मैं थोड़ा सा attention मिलना शुरू हुआ कास्टिंग में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मुझे लगा कि कुछ तो किया है। तो for that period ना कुछ 6-7 महीने के लिए मुझे लगने लगा था कि अपन ही भगवान है। फिर you know then suddenly realize कि that your industry is giving you work and you are here because there's great talented people. You have to really help out of the way जाके तभी तो तू आगे survive कर सकता है। Because I said कि if I don't help these people, how will I get work? तो वो 6 महीने का एक फेज था। मुझे लगा कि ओके मैम एक रात में मुझे ऐसा झटका लगा जिसके साथ ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे डायरेक्टर दोस्तों ने इनडायरेक्टली चाहे वो इम्तियाज हो चाहे वो राजू सर हो चाहे वो नितेश हो इन लोगों को इतना देखा है तो ऐसे कि इतने सक्सेसफुल लोग हैं इतने कामयाब लोग हैं हंसल मेहता नो बट दे आर वेरी सिंपल अप्रोच एट डिफरेंट। आई थिंक आप अपने आसपास के सर्कल से बहुत कुछ सीखते हो ना। ब्लेस आई हैव बीन सराउंडेड विद सच ग्रेट डायरेक्टर्स ग्रेट राइटर्स ग्रेट पीपल अराउंड मी। तो आई थिंक इनकी वजह से शायद मैं वो फेस मेरा 6 महीने तक ही चला। बहुत अच्छा। ओके यू नो लोग आपके साथ हम आपके आने के पहले इस रूम में यही बात कर रहे थे आपके साथ बार बार काम करते हैं। ये बड़े बड़े नाम है इंडस्ट्री के बीट यू नो शाहरुख आमिर सलमान सब लोग बार बार आपको लेते हैं। हम वही बात करते हैं कि कुछ तो बात होगी कि आपको लोग रिपीट कर रहे हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज there that they keep coming back to you? I'm lucky first कि I'm feel very blessed कि ऐसा होता है और हमारे डायरेक्टर मुझे रिपीट करते हैं चाहे वो राजू सर हो चाहे वो नितेश हो चाहे इन सबके साथ लगातार इतने सालों से किसी ने चेंज नहीं किया थैंक गॉड। आई थिंक आई टेक माई जॉब वेरी सीरियसली एंड आई फाइट फॉर माई वर्क। आई डोंट से yes to everything because I said कि if I'm you calling me as a casting director I don't say yes to everything। हाँ ये भी अच्छा नहीं I will fight कि he's not right he's right। I think that's the like because बहुत कम लोग हैं जो उनसे लड़ते हैं। बिकॉज मैं लड़ सकता हूँ आमिर सर से भी लड़ लेता हूँ और सलमान भाई से भी लड़ लेता हूँ। आई थिंक वो जो लड़ना होता है वो काम के लिए होता है। ये क्रिएटिव डिफरेंस है। सो समवन लाइक आमिर से फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो ये मुझे नहीं जम रहा है व्हाट इज देयर रिएक्शन? वो बोलते हैं क्यों? सी यू हैव टू दे वेरी 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 इंटेलिजेंट यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग विद योर लॉजिक। If they can convince, मैं बोलता है तो आप मुझे कन्विंस कर दो या मैं आपको कन्विंस कर दूं। तो sometimes they convince me, sometimes I convince them। तो they like that discussion क्योंकि nobody likes yes boss। हाँ सर सही है सर आप बोल रहे हो अच्छा है सर वेरी गुड सर आप बोलो ओके सर नहीं सर ये नहीं होगा। आई थिंक वो शायद एक प्यार है जो उन्होंने देखा है और क्या इतना सारा फिल्म का एक्सपीरियंस देख लिया तो उनको ये कुछ तो बोल रहा है तो ठीक ही हो रहा होगा। विद हंसल सर मतलब वो और मैं इतना लड़ते हैं अगर आप कभी उनसे बात करोगे हम इतना लड़ते हैं मतलब हम रात तक भी 2 दिन पहले तक कास्टिंग लेट होती है हमारी क्योंकि हमारा डिसीजन दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है। अब थॉट नहीं आया तो कैसे कास्टिंग? आपके पास 1000 एक्टर है लेकिन करेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है। तो हमारी लड़ाई होती है विद अनुभव सिन्हा भी आस्क हिम भी आस्क सुधीर मिश्रा बोलते कि लड़ेगा आस्क नितेश तिवारी तो बोलते यार लड़ने आया है थोड़ा रुक जाओ ये लड़ने के लिए आया है। इम्तियाज के साथ लंबा डिस्कशन चलता है बोले लड़ेगा गट्टू भी अनुराग के साथ तो ऑफ कोर्स लड़ाई मतलब लड़ाइयाँ ही हुई है। मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ ही हुई है वासीपुर से मनमर्जी तक से मुझे लगता है लड़ाइयाँ ही ज्यादा हुई है या बट सीखा इतना इन लोगों से यार सबसे इतना सीखा है। यू नो आपका कंसिस्टेंट रिलेशनशिप जैसे शाहिद कपूर को आप कब मिले थे कितने साल पहले? शाहिद को we did a workshop together I think 22 years back। 22 years ago we were in the same workshop। I think मैं तब से उसकी जर्नी को उसका पहला गाना आया था आंखों में तेरा ही चेहरा एक पेप्सी की ऐड आई थी तब से आई क्लोजली सीनियर जर्नी। हम लोग कभी इस बारे में बात भी करते हैं एंड यू नो बहुत अच्छा होता है कि
पुराना रिश्ता होता है, थोड़ा सी एक दूसरे के प्रति लाइकेबिलिटी तो ऑब्वियसली इतने सालों की होती है. He's also seen and we've done so many films together. We keep talking about whether it's I think वो हैदर हो, चाहे वो कमीने हो, चाहे वो कबीर सिंह हो, चाहे जर्सी हो, चाहे फर्जी हो, उससे पहले शानदार हो, इतना सारा काम साथ में किया है. आई थिंक अभी भी जब भी वो कोई फिल्म करता था अच्छा लगता है. He always like my work also. He always say कि मुकेश को ले लो. तो भी वो भी एक बहुत प्यार होता है, क्योंकि अगर आप काम अच्छा नहीं करो तो फिर आपके दोस्ती भी कुछ मतलब की नहीं है. Does their success surprise you or do you see them कि ये he deserves it? पता ही लगता है मुझे. ऐसा कोई जैसे मुझे लोग बोलते हैं ना कि यार जदी मेड इट सो बिग में, हाँ मुझे तो पता ही था, क्योंकि मैं उनका परफॉर्मेंस 10 साल पहले देख चुका हूँ ना, कि आज नहीं तो कल ये लोग बड़े बनेंगे. अब राजकुमार को मैंने तब देखा जब शायद ऑडिशन देता था, मुझे पता ही था कि बड़ा बनने वाला है. पंकज बारे मुझे मालूम भी था. तो विजय वर्मा को तब भी बोला था कि यार यू नॉट इस फिल्म में काय पोची में तेरा नहीं हुआ. रियली 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 सॉरी, बट यू आर सच अ गुड एक्टर. यू विल सूनर और लेटर विल मेक इट. लुक एट व्हाट हैपेंड आफ्टर गली बॉय. तो आई थिंक जो अच्छा एक्टर होता है ना, वो बहुत पहले पता लग जाता है. वो एक ब्रेकआउट होता है जब मूवमेंट खुलता है. तो मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं होता कि राजकुमार मेड इट बिग और विक्की कौशल मेड इट बिग. ऑफ कोर्स आई हैव सीन हाउ हार्ड दे वर्क. आई हैव सीन विक्की क्लोजली. ही वाज विद अस ऑन वासीपुर. He was also helping casting. He was also helping everything. Then I auditioned. He was also in Love Searching Khurana. I did a small part. I auditioned for Sanju, Raman Raghav. And Man Maria, you see how good he is. You know, लोग देखते नहीं है ये सब. लोग सोचते हैं कि आज विक्की कौशल ए लिस्ट एक्टर है ये इंडस्ट्री के, बैंकेबल एक्टर है, उनकी लास्ट फिल्म भी चल गई. You know, लोग ये I was just talking to him today and coming. We were just congratulating him कि यार मैं कहा पाजी थैंक यू. मैं कहा यार बहुत अच्छा हुआ. I think वो देखते नहीं है कि वो कब से लगा हुआ है. वो बॉम्बे वाले में भी एक सीन था उसका, किसी को याद नहीं है. किसी को याद. इतनी मेहनत करता था एज एन एडी वे. मतलब I have never seen a more hardworking AD than Vicky Kaushal. Wow, oh, that's so good to know. उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त कि आज ही एक्टर बनना है. He only wanted to learn. Wow, that conviction is needed. That fire inside होनी चाहिए. तो उसको मैं तब से देखा. अभी मुझे लोग बोलेंगे विक्की, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं स्माइल से पता ही था यार. तो विजय, चाहे वो विक्रांत मासी को देख लो, कब से वो लुटेरा में था. सान्या मल्होत्रा मुझे तो पता ही है दंगल में. दंगल में दंगल की कास्टिंग was very okay. In fact, Dangal was the casting that really, you know, put you in straight in the limelight. That, you know, wow, who got these girls from where? So, did that surprise you, the reactions? Oh, surprise से ज़्यादा I thank नितेश तिवारी और आमिर सर कि उन्होंने ये बोला कि मुकेश से कर. मेरे को क्या नितेश भाई के साथ चिल्लर बाटी भी किया है, भूतनाथ भी किया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी फिल्म थी. दंगल वाज वेरी बिग फिल्म फॉर नितेश ऑल्सो. तो अब ये मेरा चैलेंज था कि इसको कैसे कास्टिंग को ब्रेक करना है. ऑफ कोर्स आमिर सर. तो वो जो प्रोसेस जो 1.5 साल का, कम से कम ऑडिशनिंग 14,000 गर्ल्स एंड उसके बीच में से ये 4 लोगों को निकाल के लाना वाज वेरी 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 चैलेंजिंग. 14,000 पीपल. वाओ. या एंड उन सबकी आई रिमेंबर टू स्ट्रेंथ को मैच करना, हाइट को मैच करना, कॉम्प्लेक्शन को मैच करना, एंड लैंग्वेज कौन पकड़ेगा, अवेलेबिलिटी, फ्री कैसे बड़ी छोटी मिलनी चाहिए, ज़ायरा के साथ वो छोटा लगना चाहिए, सुहानी के साथ वो सब, और आमिर सर के साथ एक एक करके सीन देखना था. कितने शॉर्ट लेके वेंट ऑन फॉर 1.5 years. क्या देखा आपने फातिमा और सानिया में? आई थिंक दे वर राइट फॉर द पार्ट. इफ आई शो यू देयर ऑडिशन टुडे यू विल बी इन शॉक. क्योंकि बाकी भी एक्टर बहुत अच्छे, उसमें मृणाल ठाकुर भी थी. उसके अंदर बहुत सारे एक्टर थे जो आज कहीं ना कहीं दे आर आल्सो डूइंग रियली वेल. कि वो उस फिल्म के लिए बहुत 100% करेक्ट है. उन्होंने जो रोल के लिए इट्स लाइक चकदी की कास्टिंग करेक्ट है. उसके बाद कायपोची की कास्टिंग, उसके बाद आपकी खुद की जर्नी होती है, आप कैसे कैसे अपने रास्तों को बनाते हो. वो फिर आपके रास्ते बनते चले जाते हैं. तो जब उनका ऑडिशन देखा था they were so right. Look at Zaira was saying what a brilliant talent. She auditioned for Fitur for younger Katrina's part, but she was not right for that part. But we knew she was such a good actor. कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो इसका नंबर आएगा. Secret Superstar में she was brilliant. और वो during the process of Dangal उसको वहाँ लॉक कर दिया था. This girl is good. What do you think? That is why if you read the criteria they say special thanks to me because the Dangal girl they took it from me. I remember Kiran said कि ये करेंगे हम. Thank you if you're saying that. I'm very glad. तो प्रोसेस ने पूछा तुझे क्या लगता है? I said good, इसको ले लो. मैंने राज अर्जुन को भी टेस्ट किया, वहीं से फिर वो जायरा को लिया. अच्छा एक्टर होता है. उसका एक अच्छा ऑडिशन ना, वो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 3 साल बाद भी काम दिलवा सकता है. ओके. वो आर्काइव में चला जाता है. वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है.
तो मृणाल ठाकुर ने ऑडिशन किया था और विजय वर्मा ने काय पोचे के लिए किया था, जो वो बुरा नहीं मानते कि यार मुकेश इसके लिए मुझे लेना चाहिए था? नहीं, आई थिंक मैं वही बोला ना कि विजय सो पॉजिटिव, उसके बाद भी कितने ऑडिशन 7 महीने थे। मतलब मैं हैट्स ऑफ टू ऑल दिस एंड दिस होल एफटीआई का जो बैच उस वक्त आया था जिसके अंदर ये सब लोग थे, मतलब दे वर सो पॉजिटिव, जिसके अंदर देवेंद्र भी था, जिसके अंदर राजकुमार भी है, जिसके अंदर विजय वर्मा भी है, जिसके अंदर जयदीप अलावत भी है। मतलब क्या बैच है ये, एक दो ऊपर साल क्या टाइम था। जैसे एक टाइम एनएसडी के बीच में वो 93 95 के बीच में 96 तक राजपाल यादव, नवदीप सिद्दीकी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, एक ऐसा एक बैच आता है। एफटी का भी जब ये बैच आया था ना, मैं सो सरप्राइज, मैंने वाओ, look at this, so many talented people. Wow. Mukesh, I can go on and on, but thank you so much because this is going to be very helpful to the people who come to this city. You know, हम यहाँ रहते हैं, we take it for granted कि बहुत easy है सब कुछ, लेकिन even मुंबई आना एक सपना है लोगों के लिए, मुकेश छाबड़ा को मिलना एक सपना है लोगों के लिए. So this interview will be very helpful to all of us. Thank you so much. Thank you so much. Hello, my name is Mukesh Chhabra and you're watching me on Bollywood Hangama.